नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार दरोगा के 1275 पोस्ट की वैकेंसी आ गई है। हम लेकर आए पिछले साल 2021 में पूछे गए प्रश्न का वीडियो। पिछले साल एग्जाम 2 पाली में पीटी हुआ था। ये वीडियो है प्रथम पाली का। प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखिए कि किस तरह से पूछा गया था। करंट अफेयर्स और साइंस से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न से, हिस्ट्री के प्रश्न अच्छे लेवल के रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल रज्जाक गुरनार को। अब्दुल रज्जाक गुरनार को साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया है। किसे? एनी एनॉक्स के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध के समापन करने की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉनकिंग। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नॉनकिंग। और प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ था 1856 से 1860 ईस्वी तक। और द्वितीय जो अफीम युद्ध का समापन हुआ था वो तियानजिंग के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। पहला अफीम युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि पे? नॉनकिंग। और दूसरा तियानजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ओरनोदोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के द्वारा। ओरनोदोई योजना 2 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया था असम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में। 1962 में चौथे एशियाई खेल का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था और बैडमिंटन को शामिल किया गया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेल संघ का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है किस खेल में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिले रेस में। एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है। एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है। मैराथन दौड़ की दूरी पता है कितना होता है? 26.2 मील या 42.195 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चेन मिंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? चेन मिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। चेन मिंग टेबल टेनिस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। चीन का ये प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किरचॉफ्स का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरचॉफ्स का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? FIT मोबाइल एप्लीकेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया था। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह ऐप युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एली लिली। एली लिली नामक कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। प्रथम ह्यूमुलिन इंसुलिन 1978 में उत्पादित किया था। यह ई कोली जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय के बिट्टा कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस लैंड के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराक ओबामा। बराक ओबामा ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और अभी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सोनार का संक्षिप्तीकरण है
क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z3A W4D T8G Q12। ये क्या है कि 3A से 4D हो रहा है, A से D प्लस 3 जुड़ने पर, D से G प्लस 3 जुड़ने पर, G से J प्लस 3 और J से M जुटेगा तो प्लस 3 होगा। और नीचे A से W -3 है और W से T क्या है, -3 है। इस तरह नीचे माइनस माइनस जा रहा है, 3 ऊपर प्लस प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा N70M, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनामाटा रोग का कारण बनती है? कौन सा धातु मिनामाटा रोग का कारण बनती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा मरकरी धातु मिनामाटा रोग का कारण बनती है। कैडमियम की अधिकतम से इटाई इटाई रोग होता है। और सीसा युक्त जल के प्रयोग से एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी तथा मसूड़ों के नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या को पहचानिए। इनमें से लुप्त संख्या को पहचानिए, यह रीजनिंग का प्रश्न है। 511, 0, 7, 26, 63, 124, 215। तो 0 तो 1 के स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, 2 के क्यू -1 7 हो जाएगा, 3 के क्यू -1, 4 के क्यू -1, यहाँ पर 1 के क्यू कर सकते हैं, 1 के क्यू -1 0। तो इसी तरह है 3 4 5 के क्यू -1, इसमें 6 के क्यू -1, यहाँ पर जो हो जाएगा 7 के क्यू -1, यहाँ पर 8 के क्यू -1 बराबर 511। आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी 342। अगर हम 7 के क्यू -1 करेंगे तो 342 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली समन्वय है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय और ग्रीक कला का। गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? सौर संचालित टेक्सटाइल मिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परभनी महाराष्ट्र में। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण परभनी महाराष्ट्र में किया गया है। इस मिल का नाम जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल है। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है। और भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? ये बताना है कि इसमें कितने अल्फा, कितने बीटा और कितने कण हैं। अगर अल्फा किरणें के उत्सर्जन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या Z में 2 इकाई घट जाता है और द्रव्यमान संख्या A में 4 इकाई घट जाता है और नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। अगर बीटा किरणों के उत्सर्जन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या Z में 1 इकाई बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहता है। तो सब कुछ इसे मिलाने के बाद इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीटा, अल्फा और गामा निकलता है। नेक्स्ट है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमंगलम। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगलम वेब पोर्टल आरंभ किया है। सुमंगलम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया है? तो भारतवर्ष में जल प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में धारित किया गया था और इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था और वर्ष 2003 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। कुछ और नीति या अधिनियम है, जैसे प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में वे 53वें भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ है 1965 से हुआ है। ज्ञानपीठ के विजेता को 11 लाख रुपये और बाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 33वां 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस में। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस द्वारा की जाएगी और 34वें 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस अमेरिका में की जाएगी। और 35वें ओलंपिक जो 2032 में आयोजन होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। यानी पेरिस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया तथा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई समाप्त करके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण प्रसिद्ध खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगभग 1311 ईस्वी में किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी गुरु जो है संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में किया था, जबकि इसे निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। जो पूर्ण है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। अशोक चक्र सौर पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता के पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। योर बेस्ट डे इज टूडे, योर बेस्ट डे इज टूडे अनुपम खेर के पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसे बनाने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा एनी इंटू n माइनस 1/2 यानी 10 गुना 9/2 इक्वल टू 45। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 29वां नंबर कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची स्तूप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक ने। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का चित्र 200 रुपये के नए नोट पर भी चित्रित किया गया है। सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मोर। थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील, लेखक, पुनर्जागरण, मानवतावादी और दार्शनिक थे। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया का प्रकाशन हुआ था 1516 ईस्वी में और इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इस संस्था का पुराना नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में, भारतीय लाख शोध संस्थान रांची में और केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो है कटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जबकि भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, दक्षिण बिंदु। अब भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजन करता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक का मिशन। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम के प्रयोजनकर्ता विश्व बैंक का मिशन था। अगला प्रश्न है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है खाली स्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टीमिंग। इडली की जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग। ईस्ट में विटामिन बी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी फरवरी 2017 में अंतिम बार उद्भेदन हुआ था। बैरन का अर्थ होता है बंजर, वहाँ कोई आबादी वास नहीं करता है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा न्योह चिह्न बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा न्योह चिह्न बल्ब में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा न्योह चिह्न बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्रदीप्त नलिका में हीलियम गैस होती है, और ये न्योह चिह्न बल्ब में न्योन गैस होती है। अगला है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में लाया गया था, उसमें भाग 4A को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था जहांगीर के शासन काल में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर को। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र के खिलाफ से नवाजा गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशन दास आदि चित्रकार रहते थे। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोज। दूध में 2 सेक्राइड इकाइयाँ मौजूद होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड को जोड़ने वाले लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में जाना जाता है, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जब दूध को दही में डाला जाता है तो इसकी चीनी ऑक्सीकृत होकर लैक्टिक एसिड बनाती है। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8649 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। 93 का ये स्क्वायर है। नेक्स्ट है, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। क्या मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी का। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी मापन किया जाता है। कुछ और भी उपकरण है जैसे ओंडोमीटर, मिलता जुलता नाम, या विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है ओंडोमीटर। क्रोनोमीटर या पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर बहते वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। बोलोमीटर या उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है।
ये सब ओडोमीटर से सिमिलर नाम है। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? पूर्वी चंदेला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। पूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। ये राजस्थान राज्य की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिन लिथगो। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तो भारत का वायसराय था लिन लिथगो। 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अरुण आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप से जुड़ी रही। अगला प्रश्न है कि ऐसे समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी को ना लाभ होता हो, ना हानि, उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहभोजिता। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी का ना लाभ होता हो और ना ही हानि होता हो, सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता का कई उदाहरण है कि आम की शाखा पर पाए जाने वाले अधिपातव आर्किड और हेल मछली के पीठ पर रहने वाले बर्नेकल्स को फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्रभूमि के संरक्षण से। आर्द्रभूमि का संरक्षण से रामसर प्रस्ताव संधि कन्वेंशन जो भी है संबंधित है। 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ था। भारत ने फरवरी 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अब तक 75 रामसर स्थल घोषित हो चुका है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में कराया था। अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। फोटोवोल्टेइक सौर पतली सिलिकॉन डिस्क है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लास्ट फ्रीजिंग। सबसे तेज हिमीकरण विधि ब्लास्ट फ्रीजिंग है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ब्लास्ट फ्रीजिंग का उपयोग कई तरह है, जैसे बेकरीज, मीट पैकेजिंग, समुद्री भोजन, डेयरी या पेय पदार्थ। कच्चे और पके फलों और सब्जियों को इमर्सन फ्रीजिंग में परिरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक का। अपघटक में जीवाणु, कवक एवं विभिन्न सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं, इसलिए इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21। आज तक टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र पुरस्कार से नवाजा गया है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है और अब तक इसे 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं निर्मलजीत सिंह शेखाने, ये फ्लाइंग ऑफिसर थे, और मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूसिन। ल्यूसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है, यह भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है।
अगला है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षा। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IgE। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80S, 70S एवं 70S। कोशिका द्रव के राइबोसोम 80S, क्लोरोप्लास्ट के 70S और माइटोकॉन्ड्रिया के 70S होता है। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। इसका आकार जो होता है 70S राइबोसोम का छोटा होता है तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाया जाता है। 80S राइबोसोम ये आकार में कुछ बड़े होते हैं और ये उच्च विकसित पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजॉन के द्वारा शुरू किया था फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अमेजन इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग लॉन्च करने की घोषणा किया था। अमेजन कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन एवं स्थानीय सरकार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले थे, जिसमें वन, स्थानीय सरकार गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुल 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। कौन कौन? शिक्षा को, वन को, भार और माप को, वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा का तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन के गठन के लिए। लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वो स्थानीय सरकार दिया हुआ है, जो गलत है। नेक्स्ट है दादी दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? दादी दीदी क्लिनिक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के द्वारा। दादी दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है और नारी के नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? इसमें दो ट्रेनों के बीच के स्टेशन छूटने का अंतराल 30 मिनट है। पहली मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और दूसरी मेट्रो ट्रेन के खुलने का समय 10:10 पे है। तो सूचना देने का समय जो है वो 10:10 से 30 मिनट घटा देंगे और 10 मिनट और घटा देंगे, तो हो जाएगा 10:10 माइनस 20 मिनट। 30 मिनट से पहले 10 मिनट तो 20 मिनट हो जाएगा और 10:10 से 20 मिनट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9:50। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया द्वारा। सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है, किस राज्य में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और मानसून से पूर्व फव्वार मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की विशेषता है। पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्मकालीन वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं और दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा को आम्र वृष्टि कहते हैं। असम में नार्वेस्टर को स्थानीय नाम बोर्डो चिल्ला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? माने किस राज्य में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। और जो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है यह स्पेस पोर्ट तुत्तुकुंडी में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम।
गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजवन का पुत्र था। नेक्स्ट है 642.5 के ऊपर बार है इंटू 7 बराबर है 642.5, 5 के ऊपर रेकरिंग है गुना 7, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4497.8 के ऊपर रेकरिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रक रड। नियंत्रक रड नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करता है। और नियंत्रक रड कौन कौन है? तो कैडमियम या बोरोन का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है, और भारी जल का फार्मूला होता है D2O। भारी जल का आविष्कार किसने किया था? यूरे नामक वैज्ञानिक ने। अब परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथा। वेबर के अनुसार कानून पारंपरिक सत्ता का प्रथा है। सत्ता के लिए वेबर ने हैरसॉफ्ट जर्मन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है कि प्रश्नकाल की कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। शून्यकाल भारतीय प्रेस द्वारा 1962 ईस्वी में दिया गया एक शब्दावली है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से शुरू होता है। संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पूरा का अर्थ है। तो पूरा का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इम्पेक्स एक इंडेक्स है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? और इसका संबंध जो है वो है प्रवासी से। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध प्रवासी से है। इम्पेक्स का अर्थ होता है अंतर्जातीय प्रवासी नीति सूचकांक। अगला प्रश्न है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 में को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी में 3 अंग्रेज फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडेले और लेस्टर हचिंसन भी शामिल थे। इस केस के अभियुक्तों की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. अंसारी तथा कैलाश नाथ काटजू ने वकालत की थी। 16 जनवरी 1933 को 27 अभियुक्तों की सजा सुनाई गई। और एक और कांड हुआ जो काफ़ी प्रसिद्ध है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में। अगला है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरांग, रायसीना, देहिंग पटकई सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क के उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया था, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ध्वनि से 7 गुना तेजी से गति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य में समूह का उदाहरण नहीं है। परिवार समूह का उदाहरण है, जबकि परिवार का सदस्य समूह की इकाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है NISAR निसार इसरो तथा खाली स्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NASA, यानी नासा का। निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि भारत आकार में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत आकार में। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, चीन के बाद दूसरा। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। पूर्वी एशिया समूह की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। और जो 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कंबोडिया के नोह पेन में नवंबर 2020 में आयोजन हुआ था। अगला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। मार्क्स तथा एंजिल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी है, आज तक प्रत्येक समाज शोषण तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। मार्क्स रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास करता था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेले किस खेल से संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। पेले फुटबॉल खेल से संबंधित है। पेले एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है। ये 3 बार के विश्व कप विजेता ब्राजीलियाई राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे, 1958, 1962 और 1970। पेले ने ब्राजील को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए 1957 में पदार्पण किया था। ब्राजील की सरकार ने पेले को राष्ट्रीय खजाना घोषित किया है और पेले की हाल फिलहाल में निधन हो गई है। नेक्स्ट है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह एक भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद थे। इन्हें 2001 में रमन मैग्सेसे तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा तरुण भारत संघ नामक एक NGO का भी संचालन किया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। और रामदेव मिश्रा जो ऑप्शन में है को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। बाबा आमटे ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कुष्ठ रोगी सेवा हेतु आनंदवन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में खाली स्थान होती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में सावयवी एकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना सीमा PPF एक वक्र है जिसका उपयोग उन उत्पादों को मिश्रण की खोज हेतु किया जाता है जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशलतम से उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैफाइलोकोकाई। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर
स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। स्टेफाइलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का समूह है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीजी की स्थापना 1964 में केस संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार विरोधक समिति की सिफारिश पे की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंध करता है। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों को प्रबंध करे। अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा था कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र का बुक जो है वह है धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च या मंड। जब आयोडीन की घोल कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि स्टार्च या मंड चावल के पानी में शामिल है। अगला प्रश्न है कि तेल में पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण। तेल में पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण क्या है? व्यतिकरण। विवर्तन की घटना को प्रेक्षण सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से जुड़ा हुआ है। स्वयं का पूरा रूप है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमने सामने की अंतक्रिया के संदर्भ में मानव व्यापार के अध्ययन करे खाली स्थान कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म समाज शास्त्र। आमने सामने की अंतक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करना समष्टि समाज शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पुरुषों के चक्का किस का वजन का होता है। पुरुषों को जो चक्का फेंक होता है वो कितने केजी का होता है, कितने वजन का होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 केजी का। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन 2 केजी का होता है, जबकि महिलाओं के चक्का डिस्क का वजन 1 केजी का होता है। अब पुरुष शॉट पुट में गोला का वजन 7.26 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 229 मिलियन थी 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। आधुनिक जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में प्रथम बार जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित किए गए हैं साथ है। तो क्वाड में यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? तो असम में। इस महोत्सव में तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। चिराव मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। सागा दावा सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है।
ये था बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई के प्रारंभिक परीक्षा के हल प्रश्न पत्र जो 26/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसी तरह हम एक एक प्रीवियस ईयर के पेपर हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट में लेकर आएंगे 26/12/2021 के सेकेंड शिफ्ट में लिए गए एग्जाम के प्रश्न। धन्यवाद।